record. So, anything else before we start? No? क्या दलील? तबीयत से ठीक है? Oh, thank you, Mara. वंशज भी ठीक. वंशज भी बिल्कुल ठीक. तबीयत से बताइए निश बिहित आसान as usual. 32 out. I think one thing I would like to say, since we are meeting today on 19th Jan, we should just remind ourselves of the Kashmiri Pandit Exodus Day. Right. Yeah. Yeah, today is the Exodus Day. We should all remember that day. But we should remember that day as being resilient, that we survived so many years. And we have made sure, our parents made it sure that we have a good life. So it's hats off to that generation, जिन्होंने अपनी सिटी से, अपने होमलैंड से माइग्रेट किया, बट उसको उन्होंने हमारी प्रोग्रेस में अड़चन या बाधा बनने नहीं दिया. Right? So hats off to that generation. So we should always remember all the sacrifices that our parents have made for us. That should make us more resilient, more confident, and more passionate for our culture and our language. Yes. Right? That's the good way to see it. Yes. और कोई कुछ कहना चाहता है? चलिए 2 मिनट बात करते हैं क्योंकि उर्शिला ने टॉपिक उठाया तो. Anyone wants to say anything about it? There's a webinar today evening, hour 10 o'clock in India time. That is regarding the 35 years of 35 years of Exodus. 35 years of the Same one. Exodus. Okay. तो एक करवा प्लीज लिंक शेयर में. Yeah. Anwar. शुक्रिया. Chalo, great. So yes, you should always stay connected with your roots. You should always preserve and promote. I always emphasize on this, preserving and promoting. It's not just कि सिर्फ अपने तक रखो, उसको promote भी करो. Right? Everybody that is coming into your family, you should accept them and you should try and make them learn so that they are also able to promote the culture and the language, importantly. Yes. Okay, perfect. Good talk. Thank you, Ursula. Now, अभी कौन पढ़ेगा ललवाक और प्रार्थना, शारदा प्रार्थना? पढ़ सकता हूँ. जी, आप पढ़िए. आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, सही में. एकदम कनेक्शन जुड़ जाता है. ओम नमामि त्वां शारदा देवीं महाभागीं भगवतीं काश्मीरपुरवासिनीं विद्यादायिनीं रक्ष मां नमामि त्वाम्. आमी पण सोदरस नावी छसलामान काती बोजी देम्योन मेती दीतार आम्यन ताक्यन पुण्य जन शाबान तुबु छुम ब्रह्मान गर ग्रछ हा. थैंक यू मारा, थैंक यू. आप सही में बहुत अच्छा और मीठा गाते हैं. थैंक यू. तो आज का लेसन नंबर 9 शुरुआत करने से पहले एक बारी रिवाइज करते हैं. एडिशनल वॉवल्स. मानसी. जी मारा. अ अच अ मज उ ब उ तूर ए रेह ओ दोर. स च च च
guts, जान। थैंक यू। तो ये चीज हम बार बार क्यों रिपीट करते हैं? बिकॉज एज आई सेड, जब आप कोई चीज प्रोनाउंस करते हैं, बाकी शब्दों का जो या अल्फाबेट्स का जो साउंड है वो सेम है जो देवनागरी और रोमन में होता है, वो सेम रहता है। सिर्फ इन वॉवल्स का जो साउंड वॉवल्स का जो प्रोनाउंसिएशन है वो डिफरेंट है। वो ना तो आपको रोमन में मिलेगा ना देवनागरी में मिलेगा। इसके लिए हमने कश्मीरी अल्फाबेट सेट में कुछ नए अल्फाबेट्स को ऐड किया है विद डायाक्रिटिकल मार्क्स। मतलब अल्फाबेट्स हमने वहीं से लिए हैं, बोरो किए हैं देवनागरी और रोमन से, लेकिन उनमें हमने ये डायाक्रिटिकल मार्क्स को ऐड कर दिया। डायाक्रिटिकल मार्क्स क्या होते हैं? जैसे 2 डॉट्स लगा दिया, ये एक बड़ा वाला डॉट सर्कल लगा दिया, या चंद्र अर्ध चंद्र लगा दिया, आधा चंद्र, बिकॉज इसमें अंक का बिंदु नहीं है तो अर्ध चंद्र लगा दिया। नीचे ए को सर्प आकार दे दिया तो वो ए का साउंड बन गया, राइट? तो जब आप ये तो एक कहती चीज छू ना प्रोनाउंस करान, तो शू वुचुन सुको साउंड से एम्फसाइज करान, तक उसको साउंड से एम्फसाइज इवान करना। So a it sound can such a it sound. Okay, so if it is a ki sound, then you know you have to use this vowel. E के ऊपर स्लांट या आपका सर्प आकार वाला ए, करेक्ट? और अगर वो ए का साउंड है तो आपको पता है ई के ऊपर हमारा लेफ्ट टू राइट वाला स्लांट एंड नॉर्मल ए का साउंड, राइट? तो जब भी आप कोई चीज प्रोनाउंस कर रहे हैं, जस्ट ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि उसका साउंड किस तरह के अल्फाबेट से मैचिंग है, कौन से देवनागरी के अल्फाबेट सेट से मैच हो रहा है अगर आप देवनागरी में लिख रहे हैं, कौन से रोमन अल्फाबेट से मैच हो रहा है अगर आप रोमन में लिख रहे हैं। जब आपको वो चीज कनेक्ट हो जाएगी तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा लिखना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यही 6 एडिशनल वॉवल्स हैं। दैट्स इट। एक मिनट, जी ये ब और ये नीचे जो ब के नीचे जो गोला सा बन रहा है और तर जी, के नीचे जो 2 बन रहे हैं, इनमें फर्क बता दीजिए। तो ये अ का साउंड है अ, और ये अ का साउंड है अच्छा, तूर उ। तो अ और उ, दो अलग अलग साउंड। और ये चा और ये छा, नीचे वाला कॉन्सोनेंट, चा च, और छा। हाँ, च तो हो गया च का साउंड, और छ गच, ये छ नहीं है, ये छ है, छ का साउंड। ठीक? ठीक तो है। जब आप कोई चीज को प्रोनाउंस करेंगे तो आप बस उसको इन्हीं उनमें लिखने की कोशिश कीजिए। तो जब आप लिखेंगे एक तो आपको पॉइंट खुद ही और है सर, जी एक पॉइंट और है। ये किसी वोवल के वो कॉन्स्टेंट के नीचे जब डैश लगा देते हैं हल्का सा, ये तो गोला है, वो डैश लगाते हैं, उसका मतलब क्या है? वो सेम ही है, डैश और ये। जैसे मसल लिखना है तो म में नीचे लगाते हैं, सा में लगाते हैं, और बीच में ला में नहीं लगाते। नहीं, एक तो हो गया अगर हमें किसी भी अल्फाबेट को आधा लिखना है हाँ हाँ। तो उसके नीचे हम एक लाइन जैसी लगा देते हैं, डैश अच्छा। जैसा छोटी सी लाइन, तो वो आधा हो गया। जैसे हाँ जैसे य है, य अगर शब्द के अंत में आ रहा है तो हाँ। उसको आधा हम नहीं लिख सकते, तो हम ठीक है, उसके ठीक है। नीचे एक लाइन लगा देते हैं ताकि वो ठीक ठीक। आधा आधे य का साउंड। तो हाँ एक हाँ तो वो हो गया, और एक हो गया ये जो ये अर्धचंद्र जैसा है ब के हाँ। नीचे, तो ये इसी को हल्का कभी सा कभी, हाँ, इसी को कभी कभी डैश जैसा भी लगा देते हैं, क्योंकि कभी क्या होता है कि आपके कीबोर्ड में वो ऑप्शन नहीं है कि वो आधा गोला जैसा बने, तो उसको हल्का सा नीचे से एक डैश दे देते हैं तो वो वैसा बन जाता है। थैंक यू, थैंक यू। जी, मतलब आ, जैसे कि ये ब है तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है? अब आपका कोई कीबोर्ड है, आपके पास ये अर्धचंद्र लगाने का ऑप्शन नहीं है जो ये वाला है, तो आप अगर ऐसे करके लिखेंगे ब और नीचे ऐसे, तो भी जो कश्मीरी
पढ़ने वाले होंगे उनको समझ में आ जाएगा, ये ब बोलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ब और ये ऐसे डालेंगे हलंत जिसको बोलते हैं, तो वो ब मतलब आधा ब लिखने की मैं कोशिश कर रही हूँ। बट क्योंकि ये शब्द के अंत में आ रहा है, तो मैं इसको ऐसे करके नहीं लिख सकती हूँ, मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा इसको पूरा, और नीचे एक हलंत लगाना पड़ेगा, तो ये डिफरेंस आ जाएगा। बट ये दोनों अगर आप बोलेंगे तो ये ब ही प्रोनाउंस होंगे। ठीक जी, है, ठीक। तो कोई और सवाल किसी को पूछना? और एक सवाल ये पूछना था कि ये जो आकृति कश्मीरी अर्निवल सॉफ्टवेयर है वो नहीं लग रहा है, वो कैसे लगता है? हाँ, वो जो है नए कंप्यूटर में, नए उसमें जो है वो नहीं आएगा। उसका वो नया जो वीडियो वगैरह बना विंडोज, के दे दीजिएगा। हाँ वो जो नया विंडोज का एडिशन है उसमें नहीं अवेलेबल है वो, मतलब वो चलता नहीं है नए विंडोज के एडिशन में। तो ठीक। इसमें आप बस ये कर सकते हैं कि मैं आपको फॉन्ट भेज सकती हूँ, जो ये फॉन्ट रहता है वर्ड में, मतलब जिसको कंप्यूटर की जानकारी होगी, उसमें एक फॉन्ट रहता है। उसमें आप आकृति कश्मीरी योगिनी या आकृति कश्मीरी अर्जुन ये वाले फॉन्ट्स डाल सकते हैं, जिसमें ये आ जाते हैं, मतलब ये जो डायक्रिटिकल मार्क्स हैं आपको मिल जाएंगे। लेकिन एक और फॉन्ट है निर्मला या कोकिला, उसमें आपको ये वाले फॉन्ट्स मिल जाएंगे, मतलब आपको लेकिन इंसर्ट करके इंसर्ट सिंबल में जाना पड़ेगा, तो आपको सारे कश्मीरी डायक्रिटिकल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक। यहाँ पे आपको सारे डायक्रिटिकल मार्क्स मिल जाएंगे, आधा पूरा, सब सब मिल जाएगा आपको। हाँ, इसे डाउनलोड कैसे करना है ये भी जरा बता दीजिए। ये तो ऑटोमेटिकली होना चाहिए। निर्मला सॉफ्टवेयर जो, सॉरी निर्मला फॉन्ट जो है वो ऑटोमेटिकली होना चाहिए वर्ड में। वर्ड में निर्मला रहता है, ये आकृति में आपको भेज सकती हूँ। अच्छा, ठीक। आप आकृति भेज फॉन्ट दीजिएगा में, मुझे। हाँ मैं भेज देती हूँ, मैं आज ही भेज देती हूँ, आज की क्लास के बाद, ठीक है, वरना ठीक। मुझे थैंक यू, भूल थैंक जाएगा। यू। ठीक है, ठीक। तो चलिए आगे पढ़ते हैं लेसन नंबर 9। सॉरी, और कोई क्वेश्चन? एनीवन, एनी अदर क्वेश्चन? कोई और सवाल? बेका सवाल छा कसके प्रछुन? नहीं? ओके। तो आज का जो लेसन है उसमें हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और सेंटेंसेस में हम टेंसेस पढ़ेंगे कि टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, एंड एक वर्ब हम लेंगे आज रीड, जिसके ऊपर हम सेंटेंसेस बनाएंगे, मतलब परनस पेट बनाओ सेंटेंसेस कैसे असते छ परान वनकनस। ठीक है? तो पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मतलब ह्यूमन बॉडी में इसलिए बोल रही हूँ कि मतलब ये छुन गुरवुर का सर्न पार्ट्स ऑफ द बॉडी छे। ओके, हेयर गव मास, हेड गव कल, फोरहेड गव डक, डक फेस गव बुथ, डक बोर्ड, तो छे ना डक बर्ड तो डक बोर्ड, right? But that has nothing to do with having four bada wala forehead. It is more like your forehead, जैसे forehead praslanya, you have a very good luck. Dakbod asun means very good luck, very good fortune. Okay, that's a blessing. Okay, usually नमस्कारस्य यमसन elders चे तेमचे जवाब दिवान डॅकबोर्ड या डॅकबर्ड असे, like that. Okay, mouth गव अस, eye गई अच, ईयर गव कान, नोज गई नास। okay? गई का मतलब है इज। व्हेन आई से माउथ गाव अर्स, दैट मीन्स माउथ इज अर्स। इसको अर्स ही पढ़ना। okay? Then tongue is yav, lips is wood, teeth is dant, chin is hungry। जितना हो सके उतना पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इसलिए दिखाया ताकि आपको इजीली कनेक्ट हो व्हाट इज व्हाट। ओके,
बट कहीं पे भी आपको लग रहा है समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज इंटरप्ट करके बता दें. Jin, if you can pronounce again. Hongun. Hongun. Hmm. Hongun. Okay. Hongun. थ्रोट गाव होट, नेक गाव गर्दन या कर. कार नहीं पढ़ेंगे इसको, कर, है ये. ए के ऊपर 2 डॉट है, आ और अर्धचंद्र के साथ है. ओके, सो कर, की साउंड, कर. हैंड गाव अथ, थम इज न्यॉट. फिंगर इज उंगुज या ओंगुज. अगर फिंगर्स होता तो ओंगज या उंगज. बोथ आर करेक्ट. सम पीपल से उंगज, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. ओंगज इज ऑल्सो करेक्ट. ओ का साउंड. लिटिल फिंगर गए किस. पाम इज मंज अथ. आर्म इज नर. रोमन वाले नार मत पढ़ना, इट्स नर. के ऊपर सर्कल है, का साउंड है, नर. शोल्डर इज फ्योक. बैक इज कमर. चेस्ट इज सीन. बेली इज यार्ड. फुट इज ख्वार. लेग इज जंग. थाई इज लंग. एंकल इज गॉड. अब देखिए इसमें जो है व का साउंड है, गॉड, बट व इज हाफ साउंड, नॉट फुल साउंड. दैट इज वाई इट इज ओ के ऊपर कैप. God is also God kariye pat. Yes, 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 you are right. कश्मीरी में काफी सारे ऑक्सीमोरॉन्स हैं. ऑक्सीमोरॉन्स क्या होते हैं? ऑक्सीमोरॉन्स वो वर्ड होते हैं जो जिनका स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन वगैरह सब सेम होता है, बट दे कैन बी यूज्ड एट, उनके मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन वेयर यू आर यूजिंग इट. जैसे अभी निवेदिता ने एग्जांपल दिया, गॉड कर ये, गॉड कर हो. गॉड मीन्स डू इट फर्स्ट, राइट? गॉड करुण फर्स्ट. एंड गॉड ऑल्सो मीन्स एंकल. तो जब आप सेंटेंस में उसको डाल रहे हैं तो जो सुनने वाला है वो समझ जाएगा. इफ ही इज टॉकिंग मेचे गॉडस बड़ दाग, दैट डजंट मीन मुझे पहले बहुत दर्द है. मेचे गॉडस दाग मीन्स मेरे एंकल में पेन हो रहा है. बट व्हेन वी से गॉड कर ये काम, दैट डजंट मीन एंकल उठा के ये काम करो. नो, दैट मीन्स फर्स्ट डू दिस जॉब. ओके, यस. जितनी सी difference of pronunciation between this foot and ankle. Like here also, like as you said, half was pronounced God. Yeah, So God. so this foot is khar. Khor, khor, v, ख व र, ख्वार, God. Knee is coat, heel is khoor, navel is toon. Navel or belly button is toon. Index finger is anzem. Second finger is manzem. Ring finger is anamika. Little finger हमने already किया, क्या होता है? Kiss. Yes. Elbow is khwanvat. Shoulder blade is shan. Shoulder blade is shan. पार्ट ऑफ बैक बिटवीन द शोल्डर्स, ये जो शोल्डर ब्लेड के बीच में होता है, इसको बोलते हैं मच्चुल. मच्चुल दगय मीन्स आई विल वो व्हाट डू यू से पंच ऑन योर, या मच्चुल दगय. देन अपर आर्म इज मत्स. आर्म पिट इज कट्स. ओके, तो थ
का sound, mats or kats. Okay. Wrist is hots. Ribs is kanye. Kanye. Temos kani ivan bozna. So you tuta shoes gomu temos kani ivan bozna. What does that mean? He's so thin that you can only see his ribs. Yeah. Toes. Gai khor ongje. Okay. Veins are ner. 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 Temos essa ner ivan bozna. Temos पे जितरे इंजेक्शन ठुके. क्योंकि उसको वेन दिख नहीं रही थी तो they had to give 2, 3, 4 injections. So yeah. Okay. So any repetition before we move to the next? So what is molar tooth called? Yeah. What is molar tooth called? Sorry. Does anybody remember? Aram. Aram. Very good. Yes. Oh, Correct. we studied it. Oh. Yeah. We have. से जब हमने sounds किए थे First lesson. in first lesson. Okay. So जो teeth है अगर आप मुझे बोलेंगे कि incisors, canines को क्या बोलते हैं कश्मीरी में? कुछ नहीं बोलते हैं, दांत ही बोलते हैं. कोशियो दांतोसुस या परिम चूरिम पंचम दांतोसुस, that is it. But सिर्फ और सिर्फ मोलर का नाम है आरम. आरम वर्सेस कैनिन. But बाकी teeth are called दांत. Incisors, canines, जो मर्जी हो. Premolars, they are दांत. Plain and simple. Okay, तो अगर आप पूछेंगे भी उनको क्या बोलते हैं, I don't have an answer for that. Okay, any questions? अच्छा, चलो मैं पूछती हूँ. तेमिश्चु बुर्थ प्रजलान, ऐसे आपने बहुत बारी सुना होगा कश्मीरी में बात करते हुए. तेमिश्चु बुर्थ सख प्रजलान, उसका क्या मतलब होता है? Face has a glow. Face has a glow, yes. But it has some kind of meaning. Enlightened person. Enlightened person. Yes, correct. Teमिश्चु बुर्थ प्रजलान. Deckbird asun, yeah. Deckbird as, yeah. Deckbird rose. What does that mean? Intelligent Live person. May Live you long. have a good fortune. Good fortune. Good luck, because this luck, takdir, अच्छी तकदीर हो, you have a good. Yeah. इसमें रोज का मतलब क्या है? डक बर्ड रोज. Rose means be. Be. May be. you be. Raho. Raho, Wait, raho, yes. Raho in Hindi. Okay. Yeah. Temische barabar kashirnas. Chemistry है तो बराबर कशरनास. Mishwas And So general neutral, right? She has or he has. Miya इतना. It's okay. Che. Chalo good. So Kashmiris have very prominent nose on their face. You can easily say, oh, ये तो पक्का कश्मीरी होगा. नाक से you can recognize. Actually, Kashmiri nose is very aquiline. It's a very sharp, kind of long, sharp nose. Yeah, long sharp, but sometimes it is like fatty nose as well. Fatty as well. Pakoda Long, nose. sharp, and then fatty. Round and Sharp fatty. नहीं होती. There is a face on the nose, not nose on the face. ये तो खतरनाक है. Face on the nose. ये तो मैं पहली बार ही सुन रही हूँ. Face on the nose. Tell me something about it. मतलब they don't have any particular feature which is big, then they say that. But it's not sharp. It is. Yeah, it's not Sometimes always it's sharp. parrot-like, like Yeah, No, let's sometimes call it's parrot-like. let's Correct. call it different, just so that it's not different. Yeah, it's different, but you can recognize this is a Kashmiri nose. You know, that is there in genetics, I think. Somewhere. Parrot nose is still okay, but sometimes pakoda nose also. Pakoda nose is my nose is pakoda nose. So yes, I know that. I get that often.
मुकनस क्यों बोलते हैं हम? That is what? Just flat Muknus थोड़ा. is Flat. flat. That's flat. Flat. That's flat. If people don't have a prominent nose, then they call that. Muknas. Muknas mostly northeast side can Mukun Jadona. Actually, There Shirante Vanan as a affectionate term. Miss Muks. Muknasti. Metias Vanan Muknas. Vanchimasari Vanan Pakoranas. It has changed from Muknas to Pakodanak. Yeah, that is there. What is nostrils called? Hmm? Nostrils. Nostril, nakvod. Nakor. Nakavard. Nakvord, nakvod. Yeah, ये मेरा सवाल था actually, किसको पता है, but चलो, okay, you asked. Good. Okay, Zyav. That means Zyav Birdziet. What does that mean? Her tongue is very long. Speaks too much. Talks a lot. Too Gossip. Means Gossips. means that Gossip. only. Yeah, correct. बाजू पे कचरा जला हाँ, sorry, Mohit. या मैं बोल रहा था ही टॉक्स टू मच ऐसा करके कुछ हो Yeah, talks too much. Correct. Correct. और किसी ने कोई सुना ऐसा? Zyavzital also बोलते हैं ना, हाँ, Zyavzital. वही हो गया ना, gossiping. Somebody who gossips a lot. तो मुझे Zyav Birdziet. Sorry, क्या पता ऐसा? फिर एक कुछ होता है आरजू दोरकोट knees हाँ. hope the knees are strong. Orzu means long life. Orzu rose. Dorkot means literal meaning is your knees should always be strong. That means you should always walk. You should not rely on someone. You know, you should not be bedridden or something like that. In other words, Being independent. yeah, you should always be independent. You should always be able to walk on your own. So Dorkot rose. Orzu to Dorkot. So even if you have a long life, that doesn't mean that you are dependent on someone. So that's why it is said Orzo and Dorkot, you have a long life, but at the same time, you can do Physically everything. independent. You are physically Very independent. nice blessing. Very nice blessing, yeah. Door literally is hard and foot is knee. Knee, yes. Dorkot means hard knee, literal meaning. But yeah. Yes. Okay, very good. Anything else? Sorry, Dorkot का हमने बोला कि which means good health. What does it mean? Like, I mean, keep walking तो Keep walking is mostly related to be independent. Even if Be you have a long life, then you are still independent. You are not dependent on anyone. Nobody's, holding your hand and making you walk like that. You are independent. You can do your own work yourself. More towards that. Okay. Or koi. What else is connected? One more similar phrase like Yakshikam. Yakshikam. When you're full. Yad is belly, but Yad. Yakshikam. Yad. Your tummy is, sorry? Tummy is full. When you're eaten too much, is that यार्ड से कम नहीं बोलेंगे उसको मैं यार्ड फटना सामस बोलेंगे like my but tummy is full. Shikam is the word. Shikam is the word. Shikam. Yeah, but याद नहीं meaning. यार्ड के साथ यूज नहीं करते. Shikam. Okay, I've heard this. My हाँ हो सकता है कोई यूज करते Hush used to say. My Hush used to say. Yakshikam. It's so full you can't eat anything else. Possible. Yes. Okay, that's good. और क्या? और कोई words? Hachikal. Hachikal क्या? Yemes chuna fikri के तारान. हाँ, correct. डून कल भी बोलते हैं उसको. That means nothing is entering inside your head. You have a very hard head. Hard-headed. Right?
मुझे ये सारे ज्यादातर वर्ड्स से ये दोद ही याद आ रहा है, क्योंकि वही सुना है बचपन में। कलशम दोद, इसमें दोद, उसमें दोद। तो बस हर वर्ड के साथ दोद। सही है निवेदिता। एटलीस्ट कुछ तो याद आ रहा है। गुड। कल दोद इज वेरी कॉमन, यड दोद इज वेरी कॉमन, खरस दाग वेरी कॉमन, जंगन, जंगन जंगन, दाग इज कब्रस। वेरी कॉमन। हाँ, When is it dod and when is it dug? Singular and plural. Yard dod, yard is one. अच्छा, zang Or chizut is dug. zangan dhag. Singular plural. है. Zangichum dod go one, then One one. leg is already. One leg. That means something is wrong. In one leg only. So yeah, it's getting treated or something like that. And zangancham dhag is like चलते चलते दोनों टांगों में दर्द हो रही है. So, हाँ, थक गई. थक गई. Exactly. Okay, very good. Usually, ma'am, जंग जब कोई जा रहा होता है and you're supposed to Zang. come, That is also na when you come in front of a zang. Zang वो हाँ, भी that leg. is also zang. हाँ, that is also leg ना. उसकी leg मुझे fruits निकलती है. Fruits is ma'am. Good Fruits fortune, means good lucky. fortune. हाँ, lucky. Okay. So Zang okay, yani. as I said, Kashmiri is full of oxymorons. Kashmiri language is full of oxymorons. तो zang आना means कि कोई सामने से आ रहा है and आपके right side से निकल रहा है. That is zang is always on the right side. Okay, आपके right side से निकल रहा है. तो वो आपको लकी निकलता है उस दिन आपका जाना घर से. Then you will say कि तमसे zang दराय में बढ़ fruits. My Harsh was quite superstitious about Zanan Zang. I think every Kashmiri family is like that. Zanan में भी married Being भी. Zanana herself. Unmarried के तो they will be like, yeah, you should come. Devi Ma. Devi Ma, yes. But yeah. But it's good कि जैसे जैसे आगे की generation बढ़ती जा रही है, we are evolving, as I call it, we evolve. And जो चीजें हमें थोड़ी वैसी लगती हैं, we are उससे आगे बढ़ रहे हैं हम. तो अगर जो चीज हमने फेस की वो हमारे आगे वाली जनरेशन ना फेस करे. That should be always our aim and our thinking. Right. Okay, perfect. Memule ak PDF yatmascha Kashmiri proverbs, sorry. एकातिम share करेत. Anything related to Kashmir language से अगर share करेत. Okay. With translations also? Yeah, Or yeah. I think great. yes, as in with translations. Yeah, Such please. a It's master. a dictionary kind of, yeah. Send it na, and we can discuss. बहुत अच्छा रहेगा if every day we can talk through one proverb और उसका meaning and then we can try and see कि हम routine में उसको use कर सकते हैं कि नहीं. Right. मुझे तो लगता है आजकल जो है कोई proverb use करना सोचो cockroach से कुनी जंग. Anybody knows about it? हाँ, वो Too cold, like too cold, so you have become. It's when it is too cold, you become like a cocker. Cocker हो गई. Oh, बहुत that ठंड is लगी. cold wala cocker. That is Being different. stubborn. But no, this is that cockroach story. se kunizang. हाँ, where stubborn. actually the stork or whatever was standing on only one leg, and उसके around वो story हो गई कि वो एक leg piece किसी ने खा लिया, cook ने. एक ही थी तो उसने बोला उसके एक ही था, एक ही टांग थी उसकी. हाँ, लेकिन इसका मतलब क्या होता है इस proverb का? So what Being is story? stubborn. Being stubborn. Cockroach se kunizang. MS Vanti से क्या चाहते थे? वो सामने से he will narrate the same story. So cockroach se kunizang. Okay, very nice. So zang के ऊपर भी proverb हो गया. Any other word that you would like to last before we jump to our sentences? Yes, no कि हम monitors के ऊपर ये monitors के कंधों पे ये responsibility डाल दें.
But guys, please, I would really love कि आप लोग voice notes डालें and you guys try and talk in Kashmiri. As I said, nobody is going to judge you. Nobody is going to say कि ओहो ये गलत क्यों बोल दिया. Nobody is going to do that. So please, शर्माइए मत. तो एक करीब कात युता तो एक करीब कात युता रोज चान. Okay? बिल्कुल। Great. तो फिर आगे चलते हैं. Sentence formation में हम पढ़ेंगे वर्ब रीड और उसी के साथ हम उसके टेंसेस भी करेंगे. He reads सुछु पारान. She reads स्वच्छ पारान या स्वच्छ पारान, दोनों ही ठीक है. छ और छ कि आप दोनों तरीकों से लिख सकते हो. ठीक है. He is reading सुछु पारान, दोनों के लिए सेम चीज आएगी. She is reading स्वच्छ पारान. He read tempor. This is past tense. She read tempor. Again, gender neutral हो जाता है. Tem is doesn't matter कौन से tense में आप use कर रहे हो और वो gender neutral हो जाता है जब आप past tense में जाते हो तो. Why are the spellings different of the two, Temya? It's the same spelling. You can use it both ways. This way is correct and this way is also correct. Just to show it, you can use it. Temipor, tempor. He was reading su os paran. She was reading so os paran. Okay. He will read su paire. She will read so paire. Okay. तो आप देख रहे हैं he को हम कैसे यूज करते हैं और she को हम कैसे यूज करते हैं, मेल एंड फीमेल. राइट. अगर यहाँ पे होता किसी एल्डर के लिए हम बोल रहे होते हैं तो अब इंग्लिश में तो हम ऐसे नहीं लिखते हैं दे विल रीड, बट हाँ जब हम उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं वो पढ़ रहे थे तो आप उसको कैसे बोलेंगे कश्मीरी में? Tim is paran. करेक्ट. तिम अस परान. मगर जब हम तिम अस परान करेंगे तो अगर हम मल्टीपल लोगों की बात कर रहे हैं, दे वर रीडिंग, तब भी आप तिम अस परान ही बोलेंगे. करेक्ट. So you need to understand that. Again, oxymoron वाला concept. Tim आप elders के लिए भी यूज करते हैं. Tim आप मल्टीपल लोगों के लिए भी यूज करते हैं या प्लूरल के लिए भी यूज करते हैं. Okay? He will be reading. So आस परान. She will be reading. So आस परान. They read. Oh, they read. Timch paran. Yeah, they are reading tigav. Timch paran. They read. This is read. Timav por. They were reading. Tim is paran. They will read. Tim paran. They will be reading. Tim asan paran. Okay. How can we say they may be reading or he may be reading? Tim asan paran. So as paran. So upar as was also used for will, right? Yes, yes. So Okay. as paran, then how you express it, like your expression face पे कैसे आएंगे? So Okay. os paran is more like yes, I am. Got saying, yes. So as paran, you know, Ah, I don't know if he was reading or not. I'm not sure okay. about it. But it's the same word. Sorry. But it's the same word which will be It's the used for same will. word. Yes, it's the same word. That different expressions. Sure. Yeah. Question mark के साथ आ रहा है, exclamation के साथ आ रहा है या full stop के साथ आ रहा है. Like that. Okay. Okay. Can we try with the walk? ये they will be reading से better लग रहा है. They might be reading. ऐसा नहीं होगा. They might be reading भी बोल सकते हैं. Yes, correct. But Will ये be reading थोड़ा से ऐसा है, it simple looks- simple रखने के लिए.
Yeah, they will read के साथ they will be reading कर दिया. Yeah. So, yes. तो अगर हम इसको walk में turn करें तो क्या होगा? He walks. Suchupakan. Suchupakan. Yes. Then she walks. बोलो Sachipakan. Yes. He is walking. Suchupakan. Suchupakan. Same रहेगा. She is walking. Sachipakan. Very good. He walks. Oh, he walked. Supok. No. Tempok. Supok. Yeah. Tempok नहीं आएगा यहाँ पे. Supok is correct. Okay. He Tem walked क्यों नहीं आता है? because tem is not correct word with walk. Temipok is not the correct sentence. You can write it. I wouldn't say it is completely wrong because कुछ वैसा होता है ना कि technically it is correct, but then when you say it, it is incorrect. तो जैसे he read को हम supor भी कह सकते हैं. नहीं, temipor ही आएगा. Okay. Temipok और बोलते हैं. नहीं बोलते हैं ना ऐसे tempok. Supok. Tempok ना सोच ना फतेह का दल खुद मुतन गप पकान पकान टेम्पोक Tempok नहीं बोलेगा ना. Supok Fateh Kadlastan. या Swaispakan Fateh Kadlaskun. या Suppake Fateh Kadal. No, he walked Towards something like that. Yes, but if you have to say he walked, Tempok. That's why I said he walked ka literal translation Tempok is correct. I cannot say it is incorrect. But when you will use in sentences, then you will not say Tempok Fateh Kadlastan. No. Yeah. Supok Fateh Kadlastan. Supok Fateh Kadlastan. Yeah. So it's like that, how and where you use it. Okay. He read in itself is a sentence. He walked in itself is not a sentence. It feels like it is an incomplete sentence. Right? Apart from when it is Gandhiji. Apart from when it's No, but let's say the question is, did he drive a car or did he walk? And you have to reply, he walked. Yeah, that is correct. Then it is correct. Then Tempok. Go pakan. Sugau pakan is also correct. Yes. One can But be used with Os Pokmutan. He walked. So Os Pokmut. He walked. So Os Pokmut. तभी कुछ वर्ब्स हम ऐसे नहीं चेंज कर सकते हैं हर चीज में, तो इसलिए हम जस्ट पढ़ाने के तौर पे लिटरल ट्रांसलेशन ही करते हैं. बट अगर आप उसके सेंटेंस फॉर्मेशन करना शुरू करें, देन यू विल फील लाइक ओके इट इज इनकरेक्ट. ही वाज रीडिंग, अगर हम उसको ऐसे करें ही वाज वॉकिंग, ओके पे क्लिक कर दो, चेहरा दिखेगा. देन सुओस पकान इज करेक्ट. He was walking suos pakan. She was walking suos pakan. Right? He will walk. सॉरी मैम, tem में किसी और चीज के साथ भी आता है क्या कि सिर्फ por के साथ उसको यूज करना है? नहीं, बहुत सारी चीजों के साथ यूज कर सकते हैं हम. You just have to remember कि किसके साथ करना है. करेक्ट. वो आपको विद द फ्लो ऑफ कन्वर्सेशन ही आएगा समझ में. ओके. कि कहाँ पे tem करना है यूज, कहाँ पे who करना है यूज, कहाँ पे so करना है यूज. He will walk supake. She will read. Oh, sorry. She will walk supake. He will be walking. So aise pakan. So aise pakan. She will be walking. So aise pakan. They walk. Timche pakan. They are walking. Timche pakan. Timche pakan. Correct.
They walked. Timofpok. Timopok is literal translation is Timopok. But when you are using in the sentence, you will not say Timopok unless it's a question. Timas Gardemans Amit kin Timas Pakan Amit. Timopok. Timai pakan. Yeah, Timai Pakan. Both ways it's correct. Right? They were walking. Tim is Pakan. They will walk. Tim Pakan. They will be walking. Tim Arsan Pakan. सिमिलरली अगर आप और इसमें वर्ब्स को ऐड करेंगे अपनी कॉन्वर्सेशन स्किल्स को बढ़ाने के लिए तो यू कैन चेंज रीड विद वॉक प्ले सिंग सबका ऐसे ही आएगा नरेशंस एंड ट्राई एंड डू इट अगेन यूज वॉइस नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए कि दे आर सिंगिंग तिमच ग्यावान is correct or Tim Asan Gyavan is correct like that correct तो फिर उससे आपको समझ में आएगा ओके सिंगिंग के लिए आपको किस तरह से सेंटेंस फॉर्म करना है अगर वॉक हो रहा है तो किस तरह से सेंटेंस फॉर्म करना है ईट है तो किस तरह से सेंटेंस फॉर्म करना है सारा ग्रामर और सेंटेंस फॉर्मेशन इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द टेंस और टेंस के साथ क्या वर्ब और प्रोनाउन यूज होता है या एडजेक्टिव यूज होता है राइट जैसे हम इंग्लिश में करते हैं सेम नो रॉकेट साइंस सेम वैसा ही है हर लैंग्वेज में वैसा ही रहता है ओके आगे चलते हैं यूज ऑफ सेंटेंसेस सॉरी यूज ऑफ टेंसेस सो टेंसेस Jitni ji, like we use the pokmut. So mut is pokmut is walked past tense. So in the other verbs also it could be used or it is used only with the Su os pokmut. Su as pokmut. Tim is pokmit. Tim asan pokmit. All four are correct. Okay. No, I just want to know if it is used in some other verbs also. This mut, because even pormut. Yeah. Pormut, Kyomut. It is being used as past tense. Okay. Like asan is used for future, so mut is used for past. Okay, got it. Generally, yes. Asan is also used for past. Asan is used for must have. Wouldn't it be? Asan is used for must have. Yes, we can say that. Asan is used for past as well. Asan is used for future as well. All three cases में हम use कर सकते हैं depending upon the sentence formation. Can you give an example, please, of asan being used for the future? Tim asan amit is more of a past. Yes, past. Tim is amit. That's also past. Timan chuyun. Yeah, asan is mostly past. Yes. Asan is past. Past. Asan is past. And mut, pokmut. Pokmut is also past. Amut is also past. Osmut is also past. Asun gach. Asun gach is future. Okay. Okay. I am doing my work. Buchas ya buchus panin kam karan. I have done my work. Mekar panin kam. Mekar. I will do my work. Bekar panin kam. So I have and I will. There is a difference. Bekar to mekar. Okay.
I watched a film yesterday. मैं वुच रात अक फिल्म या खेल, खेल भी बोलते हैं कश्मीरी में. I will watch a film today. Bu वुच आज अक फिल्म या खेल. I will watch a film tomorrow. Bu वुच पगा अक फिल्म या खेल. Prasad is a thin person. प्रसाद जो अक न्यूक इंसान. थिन को न्यूक बोलते हैं. फैट को क्या बोलते हैं? Vyot. व्योट. Sure. प्रसाद जो अक व्योट इंसान. प्रसाद जो अक न्यूक इंसान. Prasad is a fat person. Oh, second sentence वही है. प्रसाद जो अक व्योट इंसान. प्रसाद is not a fat person. प्रसाद चुन अक व्योट इंसान. तो अगर एक इंसान जो है वो फैट भी नहीं है और न्यूक भी नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? असल यूजुअली से तमें सोना नाचुजु व्योटित नाचुजु न्यूको सुचु सेहतमंद सुचु ठीक सेहत इंसान सुचु ठीक सेहत. I will come to see you tomorrow. बयम पगा से समखन्य. See you is समखन्य. Jitendra, so far I used to understand like something as going for condolence only. Is it? Yes, yes, Okay. that is also true. It's not like visiting just like that. So See you is all. Both are correct. If you are going to see someone, bugastem is paga samkhanya is normal. अगर आप condolence के लिए जा रहे हैं किसी को, तो bugastem is paga samkhanya is again correct. Mechuta temis melne khotrugasun is also correct. Melun is without condolences. Okay, just visiting someone. Visiting someone. Yeah. Mhm. I had come to see you yesterday. Bu osus serat samkhanya amut. Yeah, bu osus serat melne amut. Both are correct. I will come to see you today. ओसस में ओस भी कर सकते हैं. ओस रात आमुद. नहीं. Osus या osus ही होगा. Pose is I came, I had I come, I had came, come, yes. and I came. Yes, correct. I came is also correct. मैम Osus. मेरे को मेचू और बु कहाँ यूज करना है वो दोनों में बहुत कंफ्यूजन है. Me too. Butch has mechu. हाँ. Two things. हाँ. How should I put it? Mechi ye काम करें. I have to do this work. Me and I. हाँ. Buchas ye काम करान. I am doing this work. So there is a difference. I have to do this work and I am doing this difference. Mechi ye काम करें. Buchas ye काम करान. So I need to. But there are some of the sentences which are there above which you could use with bu or something else also. I don't remember the sentence now. Here. I will do my work. Bu kar panin kum. I have done my work is mekar panin kam. No, not that sentence is something else. I will do bu kar panin kum. Sorry, when the lesson comes, then I'll. Sure. And if you encounter some kind of these kind of questions in your day-to-day routine during the week, so please put it inside the chat group. Okay, that is much better. Put it inside the chat group and then we can discuss together. Okay. Okay. Next, आगे चलते हैं. हाँ, I will come to see you today. Buyimay से आज समखन्य या buyimay से आज मेलने. Both are correct. Samkhanya is more typical Kashmiri word. Melne is then it gets mixed with Hindi. Milne aa raha hu se melne ban gaya. But Samkhanya is more typical Kashmiri word.
And samkhin is not just used for condolences, it can also be used for day-to-day meetings. So I have a question. Hmm. When you're saying bu yimai asks something. So this could also be a question. Can I come to see you today? Bu yimai That will asks. be b'yima as samkhin. Yima. B'yimai means I confirm I am coming to see you today. B'yima is a more of a question. Can I come to see you today? B'yima as samkhin. Okay. Okay. Where are you going? Tsukot chak या tsukot chuk गसान. ये छक और छुक, गोमुत, गमुत ये आपको पुराने वाले लेसन्स में ऑलरेडी बताया गया है. So this should not this यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इन चीजों में इस लेसन में, राइट? सु स छक छुक ये सारी चीजें हमने पुराने लेसन्स में की हैं, और अगर आपको वो सारी चीजें याद है तो आई थिंक दिस शुड बी लाइक इजी. वेयर आर यू गोइंग? चुकोत छक या चुकोत छुक गसान. Where had you gone? Tsukot osuk gamut, sorry. Tsukot osuk gomut या tsukot asuk gamut. Where will you go? इसमें कोत में भी डिफरेंस है क्या? मेल फीमेल का? Tsukot osuk gomut या tsukot asuk gamut. Kot means kot. Where will you? Gilief काय ग कोती असं गमतून त्यामेसं ना कोती. That is more like a poem का ना, एकदम वो चढ़ा के थोड़ा सिंगिंग स्टाइल में. कोत्ती गत्सक गिली है. When say for example I will come late at night and my grandmother will be sitting outside, तो वो भी मेरे को थोड़ा वैसे करके पूछे तो कोती असक गमत. So that's not a feminine thing. That's just like कोती is nothing like it's more like a हाँ या चुकोती असक गमत, चुकोत असक गमत या चुकोत असक गमत is same, but more like थोड़ा सा उसका टांग खींचने, लेग पुलिंग करने के लिए चुकोती असक गमत युता ची रहा है. It's like that. Where will you go? Tsukot gatsak. It is raining heavily today. आज जो सख रूद पेवा. It rained heavily yesterday. रात प्याव सख रूद. Heavily, too much. इन सारे वर्ड्स के लिए सख यूज किया जाता है. It will rain heavily today. आगा पे सख रूद. अगर heavily वर्ड नहीं होता तो पगा पे रूद. We are going for picnic today. Aschu az salas या चक्रस गसुन. Salas is more like an invitation. Even if Party. it's for a picnic, yeah, party or an invitation. Aschu az salas gasun या चक्रस गसुन. We had gone for picnic last week. Us पतिमे हफ्ते चक्रस गमित. आप इसमें ये भी नोटिस कीजिए कि हर सेंटेंस में थोड़ी बहुत वेरिएशन लाने की कोशिश की है. मैंने जस्ट उसको सिंपल नहीं रखा है कि वी हैड गॉन फॉर पिकनिक येस्टरडे, इसमें लास्ट वीक कर दिया ताकि आपको ये समझ में आए कि इफ यू हैव टू यूज लास्ट वीक यू कैन यूज इट एज पतिमे हफ्ते. Okay. So Zitnuji here asya is we. So then the asya, the second word is meaning what? Yes. Us. Asya, us. us. That is us. तो अगर आप देखेंगे स्पेलिंग में डिफरेंस है. अ के ऊपर अर्धचंद्र है और आ के ऊपर अर्धचंद्र है. तो the second asya means us had gone. Had. Perfect. Gone is gummet. Past perfect. We will go for picnic next. पचमे हफ्ते में पचमिस हफ्ते हफ्तस इसमें क्या डिफरेंस? पचमिस का यूज करें. पचमिस हफ्तस भी ठीक है. That is also correct. ऐसे पचमिस हफ्तस
चक्रस गमित. बेसिकली क्या होता है कश्मीरी लैंग्वेज में, आपने बहुत बारी देखा होगा, कोई भी चीज अगर होगी, इवन हफ्ते ब्रोट मतलब हफ्ते भर पुरानी भी होगी, तब भी हम उसको बोलते हैं ऐसे, काले ओसना ये गोमुत. एक महीना पुरानी भी होगी तो काले ओसना ये गोमुत. सो इट्स नेवर एकदम एफर्मेटिव कि काल मीन्स yesterday. No, Not it exactly can day means before. 20. हाँ, it can be 20 days back also. तो वैसे पतमिस हफ्तस can be any last week. XY. पतमे हफ्ते can mean last week, मतलब जो गया है हफ्ता. So it's like that. But both are correct. To answer Ishan's question, both are correct. Patmis haftas is also correct. और अगर कभी कभी अगेन ऑक्सीमोरॉन वाला कॉन्सेप्ट, पतमिस हफ्तस चक्रस गम, इट मीन्स पूरे के पूरे हफ्ते हम चक्रस पे थे. We had gone for a trip for 1 full week, full पतमिस हफ्तस. That it can also mean that. पतमे हफ्ते चक्रस गम, it can mean again 1 day of last week we had gone for a picnic. लास्ट वीक के किसी एक दिन हम लोग पिकनिक पे गए. Okay. Păi pătmis haftas chakras gămet. Câțan donas is gămet. Akis dohas is gămet. Pur haftas is gămet. You know, it can be, conversation can be like that. We will go for picnic next week. Is gasav bay hafta chakras. Next week is bay hafta. Last week is पतमे hafta. Again, ईशान का concept, बेइस haftas is also correct. It also means any other week. It is not Any just other week. Yes. any other. Yes. It cannot necessarily mean just next week. Yeah, coming week. हम यहाँ पगा पगा नहीं यूज कर सकते, जैसे नेक्स्ट डे के लिए वी हैड यूज्ड पगा ना. Next day means paga. तो next week के लिए हम paga नहीं यूज करेंगे ना. Paga is tomorrow. Paga is tomorrow. हाँ. Next day or tomorrow. Correct. The whole concept of time is a little vague in Kashmiri. Yeah. Like we don't have any concept of seconds or minutes or milliseconds or something. So minute है और brins होता है. Brins means क्या बोलोगे आप, winking of an eye. One brins is counted as blinking. But as dahan brinsan mans is more like I am coming in 10 seconds. But it can also mean 10 minutes, right? मैं बस अभी आई, भाई मैं दहन brinsan mans. So like that. ये उसने मैं बोझमुती ब्रिंज. Good. One Same बोल here. से one हैकर से प्रचित. फर्स्ट टाइम सुना मैंने भी ये. ये मुझे तब पता चला when I was looking for a word, what do we call seconds को हम क्या बोलते हैं. मैं दहन बिंटन मंस आयस या 5 मिनट. Then I got brins शिवानंद. So brins is smaller than minutes. Okay. Okay. Come have dinner with me. Val mesut ke bat ya kal. Kal. Okay. So that is also correct. Can Go also. have can is also correct. Go have dinner with your mother. Gats majisut ke bat ya kal. Okay. Bat kal can. Yes, I had dinner with my father. मैं क्या पन्निस मर्लिस सूट बात. My father लिखा है तो इसलिए पन्निस मर्लिस. अगर सिर्फ होता with father तो मैं क्या मर्लिस सूट बात. This is an apple tree. It has many apples. Ichu ak चूंठ कुल. अच्छ वारिया चूंठ. This is a pear tree. It has no pears. Ichu ak tang कुल. अच्छन टांगी. टांगी. Okay.
This is not a pear tree. This is a cherry tree. İçün tangkul. İçü gilasukul. I am very tired today. Buçu sak tokmut. Ya bıças sak tachmut. I was very tired yesterday. Bu osus rahat sak tokmut. Bu ıssız rahat sak tachmut. I will be very tired tomorrow. Bu as paga sak tokmut ya bu as paga sak tachmut. I can speak Kashmiri now. Bahak van koshur bulit. I cannot speak Kashmiri now. Bahak van koshur bulit. I will try to speak Kashmiri now. Bakar van koshur bolnich koshish. Okay. Any questions? कुछ क्लोज में I can speak Kashmiri now. So literally behak one to hack क्या It's हुआ? can. Can, okay. Hmm. And Can. Okay. Okay. Hakat, hakan. Can. Can and cannot. Haka and hakana. Okay. We तो can also वन क्यों rearrange आ the- रहा है फिर से उसमें, क्योंकि बोलित तो आ ही रहा है. वन इस बोलने को कहते हैं ना, वन. One is now. No. Vanun बोल रहे हैं. Speaking. Vanun is more speaking. जैसे इसमें वनी और Vanun नहीं बोल सकते. कश्मीरी is a language. तो language आप बुलित word use करते हैं language के लिए. Bahak. That's correct. So you don't tell a language, you speak a language. Yes, correct. You हाँ, speak a correct. language, you don't tell. Vanun is telling. Correct. नहीं तो वन आ तो रहा है इसमें, मतलब वनी और That is now. That one is now. हाँ. That one is now. Why not one? बहकन वन्य. व के ऊपर Vanya. अर्धचंद्र. व के नीचे सॉरी अर्धचंद्र. वन्य. अ का साउंड. वन्य. एंड ऊपर वाला was one again. One. It's now वाला one. बहकन वन. वन. व न य. वन. कोशुर बोलित. So we can also say Behak wine Kershrismans Katkarit. हाँ. We can say that. Bahak वन कोशुरस्मंस कात कर. Yes. And the other thing I wanted clarification on is we can actually change the order of the words in Kashmiri and it doesn't make it. Yes, we can do that. Of some words. Yes. Buchas Hakan Koshur Bulit. Buchas Van Hakan Koshur Bulit is also correct. Okay, good. तो आज हम पोइम जो रिसाइट करेंगे वो है कथमंस काथ. ये मास्टर जी ने लिखी है. तो अख ओस अखा बुथ करित रखा. Krūlis trovun resund mokha. Ekis beis hatha lajan. Tejas dopun rovum sokha. Nakpet virgin tsadar kakas. Tertis vuchit lurgin trakha. Tak buzit nyuk gov ruzit. Daddy dishit trovun frakha. Okay. तो आपका एक ये होमवर्क भी है कि आप इसको ट्राई कीजिए, इसका मीनिंग ढूंढना. नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, बट आई वांट यू गाइस टू ट्राई. अगेन इट्स अ पोएम, मोर देन दैट इट्स अ राइम. तो इसकी वजह से ऐसा नहीं है कि हर सेंटेंस का कोई ना कोई एक मीनिंग होगा और वो मीनिंगफुल मीनिंग होगा. इट्स जस्ट लाइक
you are rhyming words and you are trying to create some kind of fun element into it. Right? जैसे कोती गचा गिलिये बेरी बेरी खा. गिलिये is a bird also, and गिलिये is गिलहरी को भी गिलिये बोलते हैं. So it's like that. You are just So trying literal to, meaning, literal हाँ, meaning of. just try to find. त्रखा का जैसे मीनिंग होता है बहुत सारा. बुध करित रखा, but that doesn't mean किसी का मुंह बहुत सारा Ravan. होता है. Yeah, exactly. I thought of Ravan immediately. No. It's not Ravan. It means बुध करित रखा means किसी का मुंह फूला हुआ है, जैसे गुस्से से फूल जाता है ना. So it's आँखों सखा बुध करित रखा. Krulles रोवन रेसन मखा. Sure. ठीक है, तो आप लिटरल मीनिंग फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए. और सेकेंड एक्सरसाइज है यूजिंग द वर्ब वॉक. उसके ऊपर आप सेंटेंसेस बनाइए जो हमने ऊपर रीड पे बनाए थे, जो कि अभी हमने डिस्कस किए. ठीक है, तो इजी है. तो आप उसको बनाइए और मुझे भेजिए डायरेक्टली ऑन व्हाट्सएप, बिकॉज या गूगल क्लासरूम का वो फुल हो गया है. ओके, मेमोरी इज फुल फॉर दैट. ओके, तो एनी क्वेश्चंस हियर? जितने जी like you just now you said मुंह फूला, तो var हो गया ना, that is also said. यस, var बार हो गया है. यस, दैट इज हिंदी में बोलेंगे मुंह फूला हुआ है, और कश्मीरी में बोलेंगे वारशुस गोमत. यस, बट एनमिटी बुत करित रखा, बुत करित रखा के बहुत सारे मतलब निकलते हैं. एक मतलब हो गया फूला हुआ मुंह, एक मतलब हो गया कि उसका फेस बहुत बड़ा है, एक मतलब हो गया उसके बहुत सारे फेसेस हैं, जैसे कि इन्होंने बोला रावण विद मल्टीपल फेसेस, राइट? सो इट multiple कैन बी, shades. हाँ, तो इट कैन बी मल्टीपल मीनिंग्स. तो इसके लिए मैंने बोला कि जस्ट ट्राई एंड फाइंड द लिटरल मीनिंग वर्ड्स का. सो ठीक है. अच्छा, इन्होंने यूज किया वर्ड वार, तो when would we use वार छुस गोमतन and when would we say वार कौन छुस गोमतन? वारकोन इज एक लेवल अप ऑफ वार. Oh, Superlative of war. okay, superlative. So it's like एक लेवल अप की बदला वार कौन चूज गोमत कि बिल्कुल ही कुछ नहीं मान रहे, खाना पीना छोड़ दिए है. एंड जब तक अब वो फिर उसके ऊपर भी एक हो गया वुठिंच सामस. हाँ. दैट इज लाइक मतलब अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब छोड़ दो इसको अकेला. हाँ, चलो बस बिल्कुल वुठिंच सामस वंत वन हेकने गेन बने. और जैसे मैम जितने जी जैसे जाम तो सेट नहीं होता है, तो that is also said ना, जाम तो जाम आज दादस वार गोमत. करेक्ट. दाल छु वार गोमत. कार दाल हुंद वार. कार दाल इन वार इज मोर लाइक कि चने की दाल अगर सही से प्रेशर नहीं लगा तो एक बारी अगर उसको वार हो गया तो वो सनान. तो कार दाल हिंद वार चुस गोमत. दैट मींस कि अब तो कुछ नहीं हो सकता है. Okay. And Urshila, please send that you were saying about Proverbs. some dictionary Proverbs. proverbs. हाँ, sure. ठीक है. Okay, good, great, good class today. This prakha that था उधर, can it be related to त्रकृन, जो हार्ड हो जाता है ना, और this is a separate word. कौन सा वर्ड? सॉरी. Trakur. मतलब स्टिफ हो गया, अच्छा, मतलब उसका मुंह नहीं स्टिफ हो गया ऐसा. नहीं त्रकुरुन नहीं. अच्छा. Trakur Butchu mostly use Ivan Gasnaki. When you are very angry, then you make that hard face or straight face, like that. Yeah. But this is Trakha is more like swollen. This is another word. Okay. More like a swollen face. Okay. Okay, great. Any other questions? ये ना छू का डिफरेंट वेरिएशंस जो हर प्रोनाउन के साथ अलग अलग यूज हो रहे हैं ना, इट इज वेरी हार्ड टू ग्रास्प कि मैं इसको खुद यूज कर सकूं. वो ऐसे आप ग्रास्प नहीं कर पाओगे. अगर आप सोचोगे कि आज आपने लेसन पढ़ लिया और आपको समझ में आ जाएगा, नो.
नॉट पॉसिबल एट ऑल. जब तक आप कॉन्वर्सेशन नहीं करेंगे, जब तक आप बात नहीं करेंगे, तब तक वो आपको नहीं समझ में आए. जैसे ही आप बात करना शुरू करेंगे, वैसे आपको खुद ही, जब आप सेंटेंस एक फॉर्म करेंगे कश्मीरी में, तो आपको खुद ही समझ में आएगा, ओह, आई थिंक आई शुड नॉट बी यूजिंग छू, आई शुड बी यूजिंग छा या समथिंग एल्स. बट अगर आप कॉन्वर्सेशन नहीं करेंगे और बात नहीं करेंगे, और यू विल थिंक दैट आपने लेसन पढ़ लिया एंड यू विल अंडरस्टैंड, नॉट पॉसिबल. And can you tell us about some source of, so where we can listen a lot of Kashmiri, like with Bharti Pair, I think we have one channel. So लिसन like, के लिए हाँ, यू कैन जस्ट स्टार्ट लिसनिंग टू द स्टोरीज. because मास्टर जी का when we चैनल है, have उसमें more, बहुत सारी स्टोरीज हैं मास्टर so जी के ma'am, चैनल. please send us that, no, ma'am. So वो है लिंक. हाँ, okay, लिंक मैंने दिया हुआ है यूट्यूब का. okay, उसमें हमने अपनी चैनल पे भी कुसुम जी ने काफी सारी स्टोरीज नरेट की हैं, तो okay. यू कैन लिसन टू दोज स्टोरीज. वो स्लोली सारी स्टोरीज को स्पेसिफिकली वैसी वो पेस रखी गई है, ताकि जो अभी सीख ही रहे हैं कश्मीरी, वो जब सुने तो उनको समझ में आए. That will be really helpful. हाँ, तो इट इज नॉट गोइंग इन अ वेरी फास्ट फ्लो Okay. कॉन्वर्सेशन. तो आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, एंड देन यू कैन गो टू एक लेवल अप स्टोरीज. So मैम, छा कब यूज होना होता है? क्वेश्चंस में यूज होता है. Cha mean cha and a की मतलब cha. सुछावारे, छ के साथ आ की मतलब सुछावारे, सुछावारे. So it's a question. And when it Temcha is second purmut. person. Yeah, temcha purmut. Okay, तो थर्ड पर्सन ले ली. Okay. And कभी कभी हम जैसे से क्या छुई नाव, राइट? सो उसमें से रे हमारा से, तो वो हो गया योर. मेरे को लगता है वो योर What हुआ. is your? तो फिर What is your चोन. name? हाँ, तो चोन क्या हुआ फिर? मुझे लगता चोर हो गया. If we ask, what is your name? Okay. चोन किताब. So I don't know. it's your. I really sometimes fail to make English translations of. But अगर किसी को ये बोलेंगे, चोन क्या छुई नाव, what is your name, वो भी वही होगा. What is your name? Yeah, Tsekyachi Vanan is also translated to what is your name. When you're saying it with the se, I think it's a little bit more respectful. When you're saying it with chon nav kya is maybe talking to a little younger person, a little हाँ, bit more but familiar. जब आप किसी के साथ respect से बात करें, तो ही क्या छू नाव आ जाएगा. या No, तो I'm क्या just छू doing a नाव. gradation. I'm just doing a gradation. I'm trying to, answer their question. चोन Is नाव क्या छुई? when maybe will you say one version? When will you say the other another version? version, yeah. So one is a little bit more familiar, maybe not हाँ. maybe not respectful, but a little bit more familiar. familiar. Chon nav kya chu, also for a kid, and say kya chu nav is for a equal, perhaps, and then tuhun nav kya chu is for a more respectful. Elder, more respectful, even equal or elder. Yeah, but with the respect. Is tuhun. Yes. You could just be a very polite person. Yeah. अगर आपको शो करना हो. मैम, छी जो है ना, वो बहुत सारी जगह यूज, जैसे ही के साथ हमेशा लाइक दिस और दीज में नहीं, दिस में हमेशा फेमिनिन में छी आ रहा है, राइट? सो बट जैसे लास्ट क्लास के पीडीएफ में देयर सेंटेंस की सुरुचि दफ्तर गवर्नमेंट. तो अभी छी मतलब छी का रूल क्या है? बेसिकली छी कब यूज करना है? जैसे नेक्स्ट सेंटेंस था ना, सुरुचि छे ना दफ्तर गवर्नमेंट. तो अभी एक जगह छी यूज हुआ, एक जगह छे यूज हुआ, तो आई कांट मेक, हाउ विल आई यूज इट इन अ सेंटेंस व्हेन आई डोंट नो व्हेन टू यूज इट? Yes and one is no. So Okay, in government negative. is, yeah, Okay, one is negative. positive and one is negative. In negative With the sentence, chin. one is. तो हमेशा when you're talking about a third person basically, तो she और छे, जैसे छी आपने बोला था थर्ड पर्सन प्लूरल में यूज होता है, राइट? फॉर थिंग्स, जैसे येम के साथ छी आता था, बट इधर दैट इज थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ छी आ रहा है. अब सुरुचि इज आल्सो थर्ड पर्सन, बट वो सिंगुलर है. जैसे
तो तभी उसमें भी थी आ रहा है। तभी मैंने कहा ना, और कॉन्वर्सेशन, डूइंग अ कॉन्वर्सेशन इज इम्पोर्टेंट. अगर सुथावक सिर्फ लेसन ही है तो याद तमसिद गैस ने की, you need to conversate, you need to talk Spoken in is Kashmiri, very. you need to talk in Kashmiri. तवे जैसे भी बना voice notes आज से सोजान यल तो voice notes सोजक ना Going यल है कैसे going लेकिन to na उर्शिला है class. कि किसे help करत Ursula, you can pair up with Ursula and talk to her. No, on a very serious note, I'm saying if you're really into learning a language, you will have to pair up with somebody, like buddy बनाना पड़ेगा एक, उसके साथ आपको बात करनी पड़ेगी, because if you will only, हाँ then only, because जब आप बात करेंगे तभी आपको समझ में आएगा. अदर उस वैसे ऐसे मैं आपको पढ़ाऊंगी 1 घंटे की क्लास में, उसके बाद you will always be thinking अरे will do को तो ऐसे बोला, but दूसरी जगह will do को तो इस तरह से बोला, so it's like broadly there seems to be no rule per se कि no, it का won't. use हो रहा है. नहीं I नहीं told her the same thing. The first Kashmiri started speaking, then they thought of defining the grammar of the language. Yeah, there is no rule like that. But Exactly. Kashmiris are so proud of their intellectual heritage, their Sharda University and everything else. It's very funny, you know, when you say that. कि rules कहाँ गए उनके language के लिए? ये रूल्स बोल थे, के ही सीखा रूल्स, है. हाँ रूल्स थे, लेकिन अब वो तो शारदा यूनिवर्सिटी के साथ वहां पे वो हो गए, दे आर गॉन, हाँ जल गए, जो उसको जलाया गया तो उसके साथ चले गए. तो जो भी हमें मिला है वो लेगेसी में मिला है, इसलिए हम लोग ये नहीं डिफाइन कर सकते हैं कि रूल्स क्या हैं. But it's हम a लोग good ये बता idea, सकते हैं as you said about making buddies, like Yeah. enjoying your Shila. So that will be really helpful. Yeah. Conversing is more important. Because she was making table of it, like we used to have it in Genesis. Then she got confused. Mama, where to use she and where to use she? Correct. It is a difficult language. It is. That is why Kashmiris are intellectual. Yeah. vocab तो No, ठीक था actually, every language is difficult language when you are learning it from scratch. Every language is a difficult. इसीलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. If you will not practice, तो फिर वैसा ही होगा, confusion ही होगा. How is this happening and how is this not happening? And I would advise आप यहाँ doubts भी पूछ रहे हैं तो कश्मीरी में try करो पूछने को. हाँ वो मैं करती हूँ ट्राई, लेकिन आंसर मुझे कश्मीरी में नहीं आते, तो मेरे को वापस हिंदी में आना पड़ता है. नहीं नहीं मैम, आप नहीं ये ईरा मुंशी. ईरा, बिल्कुल. हाँ, so that itself will become a conversation, right? So you'll understand. So that is the issue. But we'll try, definitely will. हाँ नहीं ईरा, you know buddy up with Ursula. तो ऐसे ही करके आपको एक दूसरे के साथ हाँ बड़ी करना चाहिए. जैसे निवेदिता को मैंने बोला, मानसी के साथ, देन ईशान और माधुरी बहुत अच्छे क्वेश्चंस डालते हैं, रियली दे पुट वेरी गुड क्वेश्चन. तो अगर आप उन्हीं पे वॉइस नोट्स भेजेंगे, यू कैन लर्न अ लॉट विद इन अ वीक, बट यू हैव टू पुट इन एफर्ट. तभी मैं कह रही हूँ, जस्ट डोंट गो विद व्हाट इज गिवन इन द लेसन, यू हैव टू गो बियॉन्ड इट. To learn a language, you will have to go beyond it. क्योंकि ऐसे हम 1 घंटे में कॉन्सेप्ट नहीं बता सकते, हम आपको रूल्स नहीं बता, बिकॉज वी आर नॉट टीचिंग इट इन वैसा वाला स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट की, यू नो क्लास 1 में अ आ ई सिखाया, क्लास 2 में अ से अनार, आ से आम सिखाया. वी आर नॉट डूइंग इट दैट वे. वी आर जस्ट टेकिंग इट इन अ वे कि 12 क्लासेस में आपको एटलीस्ट बोलना आए, बेसिक बोलना है, आपको थोड़ी बहुत पहचान हो कि पास्ट टेंस कब होगा, फ्यूचर टेंस कब होगा, प्रेजेंट टेंस कब होगा. तो दैट इज द थिंग, बिकॉज अदरवाइज अगर हम लैंग्वेज पढ़ाने बैठेंगे तो इट विल टेक मोर देन 1 year. So you need to buddy up with someone and you need to talk, you need to conversate, send voice notes. बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, just send voice notes. Right? स्पेशली अगर आपके घर में कोई कश्मीरी बोलने वाला है.
Nach kansi un phone iwan, kansi cousins un phone iwan, moms un phone iwan, mas un phone iwan, te man sirges kaise podcast kare. Don't feel shy. That's the kya hoga, hasenge. All right. If you want, if you have that passion, if you have that zeal to learn something, who cares कौन क्या बोलता है? My whole family knows. We have got passion, ma'am, but our family members are laughing at us. What to do? बस तो फिर कोसम ग्रुप इज द बेस्ट वे. That's why I always say कि इस ग्रुप में आपको कोई जज नहीं करेगा, कोई आप पे नहीं हंसेगा. Rather everybody will encourage you. Nobody will say you are wrong. No one, including us. Nobody will say you are wrong. Everybody will try to say कि हाँ, that is a good try, but you can say it this way. Nobody will say you said anything wrong. तो आप इस ग्रुप में बिंदास होके you say it. My whole family is being very supportive. They're also checking whether I've done my homework or not. Wow, that is best. That is great, really. Yeah, that's great, really. That is great. चलिए फिर today we are 36 minutes over from the normal class timing. तो अभी मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, but I would say कि please conversate in Kashmiri in Kosam group. Okay? Yes, can we do that? Voice notes. ठीक है? चलो. Aan Mara. ठीक शितल. Okay. Namaskar. 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 Bye bye. Namaskar. Namaskar, ma'am. Namaskar.